गांव की सीधी सादी लड़की फूल की शादी दीपू के साथ होती है। शादी के बाद माँ बाप खुशी खुशी दोनों की विदाई कर देते हैं। बस पर चढ़कर दीपू फूल से बोलता है, अपना गहने उतार कर हमको दे दो, बस में बहुत भीड़ है, कोई छीन लेगा। फूल सारा गहना उतार कर दीपू को दे देती है। बस से उतरकर ट्रेन पर बैठ जाते हैं। ट्रेन में उसी डब्बे में शादी वाला एक और जोड़ा होता है। उस दूल्हे की माँ दीपू का कपड़ा छूकर पति से बोलती है, प्रदीप का इससे अच्छा कपड़ा है। फिर दीपू से पूछती है, तुमको ससुराल में क्या सब मिला है? तभी एक आदमी बोलता है, मोटरसाइकिल तो आजकल सबको मिल रहा है। प्रदीप की माँ बोलती है, मेरे बेटे को मोटरसाइकिल 3 लाख रुपया और मोबाइल भी मिला है। फिर से वह औरत दीपू से पूछती है, तुमको क्या सब मिला है? दीपू उसकी बात का जवाब नहीं देता है। तो औरत बोलती है, जरूर लड़का में कोई कमी है इसलिए कुछ नहीं मिला है। कुछ देर बाद दीपू फूल से बोलता है, मैं पानी लेकर आता हूँ, तुम यहीं पर रहना। रात में जैसे ही दीपू आंख खोलता है तो देखता है गांव आने वाला है। वह जल्दी में फूल को जगाने की जगह दूसरी दुल्हन को जगा देता है, क्योंकि दोनों एक जैसे घूंघट में होती है। वह लड़की भी ट्रेन से उतरकर दीपू के साथ जाने लगती है। दीपू दुल्हन लेकर गाँव पहुँचता है और सारे दोस्त ढोल बाजे के साथ दीपू का इंतजार कर रहे होते हैं। उतने में बस आ जाती है। दीपू बस से उतरता है। फिर सब साथ मिलकर शादी की खुशी मनाते हैं। जब दीपू घर पहुँचता है, घर पर भी शादी की धूम मची होती है। सब बहुत खुश होते हैं। दीपू की माँ घर के अंदर जाने से पहले दोनों की नजरें उतारती हैं। दुल्हन से बोलती है, घूंघट ऊपर उठाने के लिए। नहीं उठाती है। तो फिर दीपू बोलता है, घूंघट उठाने के लिए। जैसे ही घूंघट उठाती है, दुल्हन को देखकर सब हैरान हो जाते हैं और पूजा की थाली हाथ से छुटकर नीचे गिर जाती है। सब दुल्हन से पूछने लगते हैं, ये कौन है? दुल्हन जब सच बताती है, दीपू बैठकर सिर पीटने लगता है, ये मैंने क्या कर दिया? दीपू के पिता बोलते हैं, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ अपनी दुल्हन की जगह किसी और की दुल्हन को साथ उठाकर लाते हुए। दीपू बोलता है, दोनों की सारी एक जैसी, दोनों घूंघट में। फिर दुल्हन बोलती है, इस घूंघट के आर पार जूता के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता है। दादी बोलती है, जूता ही पहचान लेती। दुल्हन बोलती है, पति भी नया जूता भी नया कैसे पहचान सकती? ट्रेन में इतना भीड़ और 2 शादी वाला जोड़ा, आपकी दुल्हन तो घूंघट में है, उसे पता भी नहीं होगा मेरा पति घर चला आया है। उसकी बात सुनकर दीपू फूल को खोजने निकल जाता है। दीपू का दोस्त बोलता है, इसे भी साथ में ले जाते हैं। दीपू के पिता उसे ले जाने से मना करता है। फिर दीपू के पिता उस दुल्हन से नाम पूछता है। वह अपना नाम पुष्पा रानी बताती है। फिर पति का नाम पूछता है। तभी दीपू की माँ बोलती है, कोई भी औरत अपने मुंह से पति का नाम नहीं लेती है। उतने में पुष्पा पति का नाम पंकज बताती है। पुष्पा की बात सुनकर सब चौंक जाती है। दीपू के पिता बोलते हैं, तुम यही रहो जब तक तुम्हारे घर वाले नहीं लेने आए। इधर फूल स्टेशन पर ट्रेन से उतरकर दीपू को खोजती है। दीपू नहीं मिलता है। पंकज भी पुष्पा को खोज रहा होता है। फिर पंकज फूल को पुष्पा समझकर उसके पास जाता है। फूल उसकी तरफ घूमती है तो पंकज बोलता है, सॉरी, मैं समझा तुम पुष्पा हो। उसके बाद फूल और भी परेशान होती है, कुछ समझ नहीं आता है कहाँ जाए। इधर पुष्पा का पति और ससुराल वाले सब स्टेशन पर बैठकर पुष्पा को खोजने लगते हैं। फूल पूरी रात स्टेशन पर ही रहती है। फिर सुबह मुंह धोकर स्टेशन के पास खड़ी होकर दीपू का इंतजार कर रही होती है। तभी एक भिखारी उसे अकेले देखकर पूछता है। फूल उसे देखकर डरकर भागने लगती है। फिर एक लड़का मिलता है। वह फूल से पूछता है, खो गई हो? फूल बोलती है, हाँ। फिर वह लड़का फूल को लेकर पुलिस स्टेशन जाता है। फूल पुलिस स्टेशन जाती है। पुलिस उससे पति का नाम पूछता है। फूल पति का नाम नहीं लेती है। पुलिस वाले बोलते हैं, तुम पति का नाम नहीं बताओगी तो हम उसे कैसे खोजेंगे? फिर हाथ पर मेहंदी से लिखा हुआ पति का नाम पुलिस को दिखाती है। पुलिस फूल से पूछता है, तुम्हारे गांव का नाम क्या है? उसे अपने गांव का नाम भी पता नहीं होता है, क्योंकि उस गांव में बेटियों को पढ़ाया नहीं जाता है। फिर पुलिस उसे ससुराल के गांव का नाम पूछता है। वह भी नहीं मालूम होता है। पुलिस उसे बहुत सारे गांव का नाम बताता है, फिर भी उसे नहीं याद आता है। वह बोलती है, कोई फूल के नाम पर मेरे पति का गांव है। पुलिस लड़का से बोलता है, इसे थाना के अंदर ले जाओ, जब इसका पति आएगा तो ले जाएगा। फूल बोलती है, हम थाने में नहीं जाएंगे। इधर पुष्पा अपना कपड़ा और गहना दोनों दीपू की माँ को रखने को देती है। दीपू की माँ उसे अलमारी में रख देती है। फिर दीपू पुष्पा से बोलता है, तुम मेरे साथ थाना चलो। पुष्पा बोलती है, नहीं जाएंगे, डर लगता है। दीपू बोलता है, मैं तुम्हारे घर का नंबर खोजा हूँ पर नहीं मिला, और तुम्हारे घर का पता भी खोज रहा हूँ। मिल जाएगा तो हम तुम्हारे घर पर बता देंगे, और मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। तुमसे वादा करता हूँ जल्द ही तुम्हें अपने घर पहुँचा दूंगा। उसके बाद दीपू थाना जाता है। फिर उसका दोस्त पुलिस से बोलता है, सर मेरा नाम गुंजन है और मैं एमएलए साहब का रिश्तेदार हूँ। पुलिस उसे बैठने को कहता है। दीपू और गुंजन बैठ जाता है। पुलिस पूछता है, क्या समस्या है? गुंजन बोलता है, सर ये मेरा दोस्त दीपू है। 3 दिन पहले इसकी शादी हुई थी। कल रात विदाई करा कर आ रहा था, रास्ते में इसकी बीबी खो गई। पुलिस दीपू से बोलता है, ठीक है 20,000 रुपए जमा करो। दीपू पैसा देता है। पुलिस बोलता है, ये तो 5,000 ही है। गुंजन बोलता है, सर एमएलए साहब से बात करा दूं। पुलिस मान जाता है। फिर केस लिखाने के लिए पुलिस दीपू से पूछता है, कैसे तुम्हारी बीबी खो गई? दीपू बोलता है, सर 3 दिन पहले मेरी शादी हुई थी और सब वापस आ गए थे। हम 2 दिन वहीं रुक गए थे, क्योंकि फूल की नानी का एक मन्नत था। उसके बाद कल रात हम ट्रेन से घर लौट रहे थे। हमें पता ही नहीं चला जो मेरे साथ आई वह मेरी बीबी नहीं है। जब घर आकर उसे देखा तो पता चला वह मेरी बीबी नहीं है। पुलिस पूछता है, कौन है? दीपू बोलता है, सर उसका नाम पुष्पा रानी है और पति का नाम पंकज है। पुलिस पुष्पा का नाम सुनकर दीपू से पूछता है, तुम जिस लड़की को लेकर आए हो उसके पास गहना है? दीपू बोलता है, सर बहुत है। पुलिस के दिल में लालच आ जाता है। दीपू से बोलता है, कल तुम उसे साथ लेकर आना। दीपू थाना से घर जाता है। तभी रास्ते में बच्चा बोलता है, चाची चली गई। दीपू परेशान होकर माँ से पूछता है, क्या हुआ? माँ बोलती है, तू उधर गया? इधर पुष्पा मंदिर गई, वहाँ से वापस आई ही नहीं। दीपू के पिता बोलते हैं, पूरे गाँव में खोजा है पर नहीं मिली। दीपू बोलता है, उसे जाने ही क्यों दिए, सब क्या बोलेगा? 2 दिन में 2 औरत खो दिया। इधर फूल को छोटू जहाँ काम करता है उस होटल पर ले जाता है। फिर उसे खाने को ब्रेड देता है। दुकान की मालकिन मंजू बोलती है, ऐसी दुल्हन पहली बार देखी हूँ जिसे नहीं अपने गाँव का नाम पता है और नहीं ससुराल के गाँव का। फिर छोटू बोलता है, फूल बोली, मेरे ससुराल के गाँव का नाम किसी फूल के नाम पर है। सारे फूल का नाम ले लिया, फिर भी इसे याद नहीं आया। अब बोलती है, अपने घर नहीं जाना है। मंजू पूछती है, क्यों नहीं जाना चाहती है? फूल बोलती है, मेरे गाँव की बहू बेटी बिना पति के मायके नहीं जाती है। मंजू
मंजू बोलती है, फ्रॉड का मतलब पता है, वही तुम्हारा पति तुम्हारे साथ फ्रॉड क्या है। भले घर की बहू बेटी इज्जत के साथ अपने घर वापस चली जाती है। फूल बोलती है, नहीं दादी, हम नहीं जाएंगे, हमें सब काम करने आता है, खाना बनाने और बर्तन साफ करने भी आता है, पर घर कहाँ है पता नहीं है। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें बेवकूफ बनाया है, इसलिए पढ़ाया नहीं है। फूल मंजू की बात सुनकर गुस्से में जाने लगती है। इधर पुष्पा का पति पंकज भी पुलिस स्टेशन जाता है अपनी पत्नी खो जाने का केस लिखाने के लिए। दीपू उदास होकर बैठा होता है, तभी बच्चा बोलता है, चाची आ गई। दीपू पुष्पा को देखकर उससे पूछता है, तुम हमें छोड़कर कहाँ चली गई थी? पुष्पा बोलती है, हम तो बोल कर गए थे कि मंदिर जा रही हूँ। दीपू के पिता बोलते हैं, तुम्हें मंदिर में भी ढूंढा था पर नहीं मिली थी। पुष्पा बोलती है, हम घूंघट में थे। फिर पुष्पा घर में जाती है और पर्स से किताब निकालकर अलमारी में रखकर बाहर जाने लगती है। तभी दीपू बोलता है, हम तुम्हारे घर पर फोन किए हैं तो दूसरी जगह फोन लग रहा है, कल मेरे साथ थाना चलना, दरोगा साहब तुमको भी बुलाए हैं। फिर छोटू फूल को समझाकर उसे अपने घर ले जाता है। फूल छोटू का घर देखकर डर जाती है। छोटू उसे समझाता है। फूल छोटू की बात मानकर उस घर में सो जाती है। इधर सब सो जाते हैं तो पुष्पा धीरे से उठती है, सिम निकालकर फोन में लगाती है। थोड़ी देर में फोन चालू हो जाता है। अगले दिन छोटू फूल को मंजू की दुकान पर लेकर जाता है। फूल उसे अपना मंगल सूत्र रखने को देती है। मंजू फूल से बोलती है, इसको रखने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारा पति नहीं लेने आएगा तुमको। फूल उसकी बात सुनकर उदास हो जाती है। फिर मंजू उसे ब्रेड पकोड़ा बनाने को बोलती है। अगले दिन दीपू पुष्पा को लेकर थाने जाता है। पुष्पा घूंघट में होती है। दरोगा साहब पुष्पा से पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? पुष्पा अपना नाम पुष्पा रानी बताती है। फिर पिता का नाम पूछते हैं, राजेंद्र प्रसाद बताती है। दरोगा साहब बोलते हैं, तुम्हारे घर का नंबर किसी और नाम से है। पुष्पा खामोश रहती है। दरोगा साहब बोलते हैं, अपना घूंघट ऊपर करो। पुष्पा घूंघट ऊपर करती है। दरोगा साहब फिर पूछते हैं, तुम्हारा घर कहाँ है? पुष्पा बोलती है, संबेला। दरोगा साहब बोलते हैं, इस गांव का नाम पहली बार सुन रहा हूँ। पुष्पा बोलती है, जब जब सरकार बदलती है मेरे गांव का नाम भी बदलता है। फिर दरोगा साहब पूछते हैं, ट्रेन पर कहाँ से चढ़ी थी? पुष्पा बोलती है, पति के साथ चढ़ी थी। दरोगा साहब ससुराल के गांव का नाम पूछते हैं। पुष्पा बोलती है, नहीं मालूम है। दरोगा साहब फिर बोलते हैं, तुम्हारा पति अभी तक कोई केस नहीं लिखवाया है, अभी तक कि मेरी बीवी खो गई है। पुष्पा बोलती है, नहीं मालूम, क्यों नहीं लिखाए हैं? दरोगा साहब पूछते हैं, तुम्हारे पास कोई निशान है? पुष्पा बोलती है, हाँ, और अपना गहना उतार कर दरोगा साहब को देती है। फिर हाथ खोलकर अपना नाम दिखाती है। दरोगा साहब पुष्पा के हाथ पर उसका नाम श्रेया देखकर चौंक जाते हैं। उसका शक यकीन में बदल जाता है और पुष्पा से पूछते हैं, तुम अपना नाम पुष्पा रानी क्यों लिखवाई है? पुष्पा बोलती है, मेरी दादी बचपन में हमें श्रेया बोलती थी। फिर दरोगा साहब पुष्पा को फोटो खिंचवाने को बोलते हैं। पुष्पा घूंघट में ही फोटो खींचने को बोलती है। दरोगा साहब बोलते हैं, घूंघट हटाओ, कैसे तुमको कोई पहचानेगा? पुष्पा बोलती है, सर हम बिना घूंघट के फोटो नहीं खिंचवा सकते हैं, मेरी बदनामी होगी। दरोगा साहब मान जाते हैं, बोलते हैं, ठीक है, अंगूठे का निशान लगा दो। पुष्पा अंगूठे का निशान लगाकर जाने लगती है। तभी दरोगा साहब बोलते हैं, जया। पुष्पा पलटकर देखती है और बहाना बनाती है, मेरी चूड़ी यहीं पर रह गई थी। दरोगा साहब को यकीन हो जाता है, ये पुष्पा नहीं जया है, ये हमसे झूठ बोली है कि मेरा नाम पुष्पा है। इधर मंजू फूल को अपने साथ ले जाती है। फिर